गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो इट्स अ संडे और हमें यहाँ पे डिस्कस करना है द वीकली करंट अफेयर, राइट। सो लास्ट 7 डेज में हर एक दिन हमने जो भी करंट अफेयर डिस्कस करे उनमें से 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे। इस प्रकार से हम 40 to 45 क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहे। स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड प्लीज नोट ऑल दिस क्वेश्चन इज सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो आपको जीके टुडे के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। मल्टीपल लैंग्वेज में इट इज़ अवेलेबल। The first question, All India Debt and Investment Survey ADS is conducted by which organization? So ADS सर्वे अभी न्यूज़ में रहा, रिसेंटली इसे करवाया जाएगा जुलाई 2026 से लेकर जून 2027 तक एंड दैट्स वाई ये हाईलाइट में आएगा द ADS सर्वे। और कौन इसे करवाएगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, NSO। सो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है वो इस सर्वे को करेगा 2026 से 2027 के बिटवीन। NSO इसे 2019 में बनाया गया है, PYQ है ये है एंड किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत NSO यहाँ पर फंक्शन करता है। एडीज के साथ एक सर्वे और न्यूज़ में रहा जिसका नाम है द SAS सर्वे। SAS सर्वे का फुल फॉर्म क्या है? सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। इसको भी सेम ड्यूरेशन में कराया जाएगा। बेसिकली दोनों सर्वे एग्रीकल्चर और जो हाउस होल्ड है उसका एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। NSO यहाँ पे हाईलाइट रहा है। इसके अदर काफ़ी सारे सर्वे जस्ट लाइक इकोनॉमिक सेंसस कौन कराता है इंडिया में? NSO कराता है, जबकि पॉपुलेशन सेंसस वो RGI कराता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियन सेंसस कमिश्नर, जबकि इकोनॉमिक NSO कराता है। इसी के अलावा एडीज को डिस्कस कर लिया। SAS का फुल फॉर्म सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। एक होता है नेशनल असेसमेंट सर्वे समथिंग, उसे भी यहाँ पर कौन कराता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ही कराता है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। Recently, which area in Bangalore was declared as a biodiversity heritage site? सो रिसेंटली यहाँ पर बेंगलुरु का एक साइट है जिसे डिक्लेयर किया गया है BHS, द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और कौन सा एरिया है ये? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कंटेनमेंट रेलवे नेटवर्क। एंड रिसेंटली यहाँ पर इस जगह को दर्जा दिया जा चुका है एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। बैंगलोर में यह लोकेटेड है एग्जैक्टली, ठीक है। सो कर्नाटका काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ कर्नाटका में इंडिया का पहला जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो भी लोकेटेड है जिसका नाम क्या है? नल्लूर टमरिंड ग्रोव। सो नल्लूर टमरिंड ग्रोव यहाँ पर न्यूज़ में रहा। 2007 में इसे दर्जा दिया गया था एज ए बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। और नाउ बेंगलुरु का जो कंटेनमेंट है उसे भी सेम यहाँ पर स्टेटस दिया जा चुका है, ठीक है। सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ये जो हेरिटेज साइट है और कौन इन्हें मैनेज करता है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है यहाँ पर जो इन्हें मैनेज करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट आपको ओनली राजस्थान में मिलेगी, ठीक है। एक एक्ट भी है यहाँ पर जो इन सब से एसोसिएटेड है, सेक्शन 37 ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसके साथ ही सारे काम किए जा रहे हैं। सेक्शन 37 2002 का एक्ट और इसके साथ स्टेट को यहाँ पे दर्जा दिया जाता है उनकी साइट्स को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का। The next one, who has been sworn in as the interim PM of Nepal in September 2025? So recently यहाँ पर नेपाल के अंतरिम PM बनाए गए, जिस प्रकार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस बनाए गए सेम नेपाल में, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सुशीला कार्की। इनका नाम न्यूज़ में रहा बिकॉज ये बन चुकी है नेपाल की विमेन प्राइम मिनिस्टर एंड इससे पहले नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की है जज रह चुकी है। द चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल ये ऑलरेडी रह चुकी है। नाउ इन्हें बना दिया गया है द अंतरिम PM ऑफ नेपाल। ध्यान रख लें 2016-17 में यह रही थी द चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। द नेक्स्ट वन, INS अरावली न्यू शो बेस्ड नेवल फैसिलिटी वॉज कमीशन इन विच सिटी? सो रिसेंटली यहाँ पर इंडिया को मिला एक नया बेस, नेवी का बेस, जिसका नाम है INS अरावली। कहाँ पर है ये नेवल बेस? गुरुग्राम में रिसेंटली इसे कमीशन कर दिया गया है। इंडियन नेवी का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और जो मैरीटाइम अवेयरनेस सेंटर है वो यह यहाँ पर रहेगा, ठीक है। जो गुरुग्राम है NCR में इसे एग्जैक्टली स्टार्ट किया गया है, जो हमारा महासागर विजन है उसके साथ ये अलाइन करता है। The next one, which country has become the first in the world to induct an AI minister, a virtual government official named Diela? So Diela, please note, एक AI minister है ये है। That country is option number A, अल्बानिया। So अल्बानिया की हमारे पास रोबोटिक बेसिकली AI यहाँ पर मिनिस्टर आ चुकी है जिसका नाम है Diela, AI मिनिस्टर। एंड रिसेंटली यहाँ पर इनका जो इंट्रोडक्शन है वो किया गया, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा था। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन,
Where was the 11th Commonwealth Parliamentary Association CPA India Regional Conference 25 held? So recently यहाँ पर 11th कॉन्फ्रेंस देखने को मिला हमें CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन कहाँ पे देखने को मिला, बेंगलुरु में इसे होस्ट किया गया था। एंड एग्जैक्टली जो लोकसभा के स्पीकर है श्री ओम बिरला जी, उन्होंने इसका जो इनोग्रेशन है वो किया था। ठीक है, एक 3 डे का रहा ये। इसकी थीम क्या रही थी? डिबेट्स एंड डिस्कशन इन द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, बिल्डिंग पीपल्स ट्रस्ट, मीटिंग पीपल्स एस्पिरेशन, यह यहाँ पर न्यूज़ में रहा। ओवरऑल सब 180 कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट करा इस मीटिंग में। द नेक्स्ट वन, विच इज़ द ओनली स्टेट दैट करंटली हैज़ एक्टिव बॉर्डर विंग होम गार्ड BWHG। प्लीज़ नोट, इंडिया में अथॉरिटी 7 स्टेट को मिली हुई है BWHG को बनाने के लिए, लेकिन केवल एक ही राज्य है जिसके पास एक्टिव BWHG है, उस राज्य की BSF को सपोर्ट करने के लिए, एंड दैट इज़ ओनली राजस्थान। सो राजस्थान में एक्टिव है द बॉर्डर विंग होम गार्ड BWHG। एंड रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उनका सब्जेक्ट है ये, एंड इन्होंने प्रपोजल रखा है कि इंडो चाइना बाउंड्री है, बॉर्डर है, वहाँ पर एक नया BWHG सेंटर बनाया जाना चाहिए, जो भी वहाँ पर CAPF काम कर रही है उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन, इंडिया चाइना बॉर्डर पर कौन सा CAPF है जो वहाँ पर एक्टिव है, ये आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। जैसे लाइक इंडिया राजस्थान पर कौन है, राजस्थान और पाकिस्तान के बिटवीन कौन है, दैट इज़ BSF। एंड सेम बांग्लादेश के साथ वहाँ पर जो बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश, वहाँ पर भी कौन एक्टिव है, BSF एक्टिव है। The next one, which northeastern state capital was connected to the national railway network for the first time with the inauguration of Beirabी सारंग रेल लाइन। सो रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट का एक चौथा कैपिटल बन चुका है जिसे इंडिया के रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिसका नाम है बेरबी सारंग ब्रॉड गॉज प्रोजेक्ट। इसके तहत इस रेल लाइन को कनेक्ट किया गया है। एंड प्लीज़ नोट दैट राज्य बेसिकली उसकी जो कैपिटल है आइजॉल, एंड आइजॉल इज़ द कैपिटल ऑफ मिजोरम। सो रिसेंटली यहाँ पर मिजोरम को कनेक्ट कर दिया गया है रेस्ट ऑफ इंडिया के नेटवर्क से, रेलवे नेटवर्क से, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजॉल इज़ द कैपिटल। इसके अलावा गुवाहाटी, अगरतला एंड ईटानगर। अगरतला यहाँ पर कैपिटल है त्रिपुरा की, एंड गुवाहाटी बेसिकली असम की कैपिटल क्या रही थी, दिसपुर रही थी। नाउ प्रपोजल यहाँ पर रखा गया है गुवाहाटी को असम की कैपिटल बनाने के लिए, अदरवाइज ये लार्जेस्ट सिटी है यहाँ की। द नेक्स्ट वन, इरामटी, दिबालू एंड द तिरुमाला हिल्स रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट आर लोकेटेड इन विच स्टेट। सो यहाँ पर ये 2 जगह अभी न्यूज़ में रही। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए जो नॉमिनेशन किया जाता है वो टेंटेटिव लिस्ट के द्वारा किया जाता है, एंड रिसेंटली इंडिया की इन दोनों साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, जिसका नाम है इरामटी दिबालू एंड द तिरुमाला हिल्स। किस राज्य से एसोसिएटेड है, आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। एंड रिसेंटली यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2026 का, उसे कौन होस्ट करता नजर आएगा, साउथ कोरिया करेगा। द फाइनल नॉमिनेशन यहाँ पर देखा जाएगा कि क्या इन साइट्स को सेलेक्ट किया जाता है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इस साल 2025 में किसने किया था, पेरिस में हुआ था, फ्रांस की कैपिटल। 2024 में न्यू दिल्ली इंडिया ने किया था। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को हमने डिस्कस करा था, उसके जो एडिशन हुए थे, और होस्ट कंट्री। स्टार मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टार सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है, DRDO ने इसे डेवलप करा है। प्लीज़ नोट, इंडिया की मेड इन इंडिया है और हाई स्पीड टारगेट मिसाइल है, और एंटीशिप जो है क्रूज मिसाइल की तरह ये काम करेगी। द नेक्स्ट वन, टिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट। प्लीज़ नोट, यह लोकेटेड है महाराष्ट्र में, एंड रिसेंटली यहाँ पर एक तस्करी रोकी गई वाइल्ड लाइफ की, दैट इज़ दी पैंगोलिन। सो पैंगोलिन का जो इलीगल तस्करी यहाँ पे किया जा रहा था उसे रोका गया, एंड दैट्स वाई ये है यहाँ पर न्यूज़ में रहा। पोचिंग एग्जैक्टली हम कहेंगे तस्करी को। सो टिपेश्वर महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। द नेक्स्ट वन, सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो किस राज्य में लोकेटेड है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। प्लीज नोट दैट राज्य इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। रिसेंटली यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दिया है कि 8 टाइगर्स को कैप्चर करे तड़ोबा, अंधरी एंड पीच रिजर्व से, और उन्हें यहाँ पर शिफ्ट किया जाए सह्याद्री टाइगर रिजर्व में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ठीक है, महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। The next one, which tax term refer to the extra cost charged for products marketed to women compared to similar products for men.
सो कौन सा कर शब्द पुरुषों के लिए समान उत्पादों की तुलना में महिलाओं के लिए, यानी यहाँ पर टैक्स डिफरेंस है। विमेन एंड मैन को जो प्रोडक्ट है दोनों अलग अलग रेट पे दिए जा रहे हैं, कोई गवर्नमेंट टैक्स नहीं है, ये कंपनीज ने खुद बना दिया, एंड दैट इज़ पिंक टैक्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पिंक टैक्स। कहाँ से आया? इंडिया में। ये USA के कैलिफोर्निया से इंडिया में ये आया था 1994 में। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक एपेक्स बॉडी है, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, एंड इन्होंने यहाँ पर आदेश दिए हैं कि आप लोग पिंक टैक्स का ये जो मैनेजमेंट है इन्हें सही कीजिए। ये जो डिफरेंट प्राइस का कंसेप्ट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द ड्राफ्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टू एड्रेस राइजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पर एक स्टेट ने अप्रूव करा है ड्राफ्ट, पहले इन्होंने यहाँ पे जारी करा, देन फुल स्टेट लेजिस्लेचर के सपोर्ट से इस बिल को पास करा दिया, दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल 2025, एंड ऐसा करने वाला राज्य बना है केरला। सो यहाँ पर सेंटर का रोल नहीं रहा, सेंटर के पास टाइम नहीं है, एंड दैट्स वाई केरला ने यहाँ पर खुद बिल को पास कराया। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके शेड्यूल 2 को इन लोगों ने थोड़ा सा अमेंड करा है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। The next one, INS Androth is an anti-submarine warfare shallow watercraft built by which shipyard? So INS Androth को हमने डिस्कस करा था। बेसिकली 16 जो ASW SWC है ये बनाई जा रही है, 2 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, द गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स एंड दी अदर कौन सा था, कोची वाला, कोची बेस्ड जो शिप बिल्डर्स था, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची। तो इन दोनों को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिले 8 ASW SWC बनाने के लिए इंडियन नेवी के लिए, एंड रिसेंटली GRSE ने अपने इस 8 में से जो सेकंड INS है उसे यहाँ पे लॉन्च करा है, एंड्रोथ उसका नाम है, एंड दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया। सो INS एंड्रोथ रिसेंटली इसे कमीशन कर दिया गया है, और मज जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स है इन्होंने इसको बनाया है, एंड एंड्रोथ यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड के नाम पर इसका नाम रखा गया है, इसे भी ध्यान रख लेना। द नेक्स्ट वन, द हो ट्राइब इज मोस्टली कंसनट्रेटेड इन विच रीजन? हो ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है? कोल्हान रीजन में यह लोग पाए जाते हैं। कोल्हान रीजन झारखंड का है, वेस्ट सिंहभूमि और ऑस्ट्रियाटिक मुंडा एथनिक ग्रुप है ये। हो ट्राइब सेंट्रल इंडिया में झारखंड से देखने को मिलेंगे, एंड रिसेंटली अपने तमांग की मुंडा सिस्टम के कारण ये न्यूज़ में रहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मांग की मुंडा सिस्टम कहाँ से एसोसिएटेड है? कोल्हान रीजन से, हो ट्राइब का झारखंड का है ये है। द नेक्स्ट वन, रीयूनियन आइलैंड, इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एंड इट्स द टेरिटरी ऑफ विच कंट्री? रीयूनियन आइलैंड न्यूज़ में रहा था, और किस देश की टेरिटरी है ये है? प्लीज़ नोट, फ्रांस की ओवरसी टेरिटरी है, एंड रिसेंटली यहाँ पर इंडियन नेवी का जो अकेडमी है, द फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन वो पहुँचा था INS तीर और ICGS सारथी के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए, लाइव ऑपरेशन, लाइव स्किल सीखने के लिए, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड दैट्स वाई है न्यूज़ में रहा। सो इन लोगों ने रिसेंटली एक ऑपरेशन किया यहाँ पर रीयूनियन आइलैंड पर, दैट इज़ पेसेक्स फ्रेंच के साथ, एंड मॉरिशस पहुँचे ये पोर्ट लुइस पर, ट्रेनिंग यहाँ पर इनको दी गई बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च न्यू दिल्ली? वर्ल्ड का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी लॉन्च किया गया यहाँ पर, इसका नाम क्या है? आदि संस्कृति। किसने लॉन्च करा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। कौन है कैबिनेट मिनिस्टर? जुवाल ओरम इज द कैबिनेट मिनिस्टर, एंड वर्ल्ड का पहला डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में इसका जो इनॉग्रेशन है, लॉन्च है, वो कर दिया गया है। The next one, what is the name of India's first indigenous secure mobile communication system used by the army during Operation Sindoor? So Operation Sindoor में यहाँ पर इंडियन आर्मी ने खुद का एक ऐप यूज़ करा, फ़ोन यूज़ करा मेड इन इंडिया, एंड दैट इज़ संभव ऐप। संभव फ़ोन यहाँ पर न्यूज़ में रहा, इसमें एक ऐप भी है, दैट इज़ एम सिग्मा ऐप। सो सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए इंडियन आर्मी का खुद के पास फ़ोन है जिसका नाम संभव है, ऐप है जिसका नाम एम सिग्मा है, ऑपरेशन सिंदूर में उसे यूज़ किया गया। इवन चाइना के साथ हमें कोई एक्स्ट्रा लेवल बात करनी है मिलिट्री से एसोसिएटेड, उसके लिए हम यूज़ करेंगे द संभव फ़ोन ऑफ द इंडियन आर्मी। अभी 30,000 संभव स्मार्टफोन से यहाँ पर इंडियन आर्मी के लोगों के पास। The next one, which two countries are the host of ICC Women's Cricket World Cup 2025? So ICC Women's Cricket World Cup को होस्ट किया जाएगा, सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर नवंबर तक खींचेगा, एंड कौन इसे होस्ट करता नजर आएगा? कोस्ट, एंड दे आर इंडिया एंड श्रीलंका। एंड रिसेंटली ICC ने यहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म लॉन्च कर दी, विल टू विन, सो दैट विमेंस क्रिकेटर में डिटर्मिनेशन और उनकी जो जर्नी है उसे शोकेस किया जा सके। फाइनल मैच इंडिया में होगा 2 नवंबर को, एंड एक प्लेयर है दैट इज़ झूलन गोस्वामी, उनका नाम ध्यान रख लेना, बिकॉज इनके पास यहाँ पर एक टारगेट, एक टाइटल है ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, मोस्ट विकेट का। सम 43 विकेट है इनके यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप में, एंड झूलन गोस्वामी फ्रॉम इंडिया, इनके पास ये टाइटल है। प्लीज़ नोट, इसका जो लास्ट एडिशन था वो 2022 में हुआ था, जैसे
होस्ट किया था? न्यूजीलैंड ने होस्ट किया था। जीता किसने था? विनर टीम रही थी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। दिग्विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे टू मार्क स्वामी विवेकानंद 1893 चिकागो स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। सो धर्म जो संसद है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में अपना एक एपिक स्पीच दिया था इंडिया के इशूज़ को लेकर, जिसे इंडिया दिग्विजय दिवस के रूप में ऑब्जर्व करता है। दैट डेट इज 11th of September। ठीक है, इसे ध्यान रख लीजिएगा। The next one, Carlsberg Ridge, that was recently seen in news, is located in which ocean? So Carlsberg Ridge, ये न्यूज़ में रहा। रिज होता क्या है? सो ऐसे माउंटेन रेंज जो ओशन के नीचे है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिज। इंडियन ओशन में है कार्ल्सबर्ग रिज। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सो रिसेंटली यहाँ पर एक अथॉरिटी है, द इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी, एंड ISA ने इंडिया को यहाँ पर अप्रूवल दिया है कि येस आप लोग जाइए कार्ल्सबर्ग रिज में, और जो भी यहाँ पर पॉलीमेटेलिक मेटल है, जैसे लाइक सल्फाइड्स वगैरह जो भी है मेटल से रिलेटेड, उनका जो एक्सप्लोर है वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप से डीप ओशन मिशन हो गया इंडिया का, एंड कार्ल्सबर्ग रिज में एक्सप्लोर करने के लिए अप्रूवल दे दिया है ISA ने, इंटरनेशनल सी बर्ड अथॉरिटी, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 25 किस कंट्री ने इसे होस्ट करा? एंड दैट इज सिंगापुर ने इसे होस्ट करा। इंडिया से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने पहुँचा था द INS निस्तर। एक DSV है ये, DSV मतलब डाइविंग सपोर्ट वेसल। अच्छा, यहाँ पर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है बिकॉज ये वीकली करंट अफेयर है। हम उन क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं जिन्हें हमने हर दिन अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस किया था, उसका रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली स्पीड भी उसी अकॉर्डिंग होगी। The next one, Lake Natron, that was recently seen in news, is located on the border between which two countries? Lake Natron place in news category में न्यूज़ में रहा, एंड प्लीज नोट तंजानिया एंड केन्या के बॉर्डर के लॉन्ग साइड यह लोकेटेड है। यहाँ पर एक माइनिंग प्रोजेक्ट को रोका गया है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है लेक नेट्रॉन, एंड एक रामसर साइट है यह, दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तंजानिया और केन्या के बॉर्डर के लॉन्ग साइड लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, विच कंट्री इज लॉन्च द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज फ्रीडम एज? सो फ्रीडम एज ट्राइलेटरल है, किसने कंडक्ट कराया? US, जापान एंड साउथ कोरिया के बिटवीन होने वाली ट्राइलेटरल यह एक्सरसाइज है। रिसेंटली सम जेजू आइलैंड है यहाँ पे देखने को मिला। द नेक्स्ट वन, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द इंस्पायर अवार्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? सो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंस्पायर अवार्ड स्कीम को स्टार्ट करा था, जिसके तहत हर एक राज्य से इनोवेटिव जो मॉडल्स है वो मंगवाए गए, उनमें से टॉप 60 को सिलेक्ट किया जाएगा और राष्ट्रपति भवन में उनकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी। सबसे ज़्यादा जो मॉडल है वो बिहार से आए हैं, एंड दैट्स वाई फर्स्ट रैंक यहाँ पर मुजफ्फरपुर को दिया गया। जो टॉप रैंक है, टॉप मॉड्यूल्स है वो यहाँ से देखने को मिले। ठीक है, इंस्पायर स्कीम के तहत ये जो सिलेक्टेड मॉडल्स है इन्हें 10,000 रुपीज़ का सपोर्ट दिया जाएगा मॉडल्स को डेवलप करने के लिए। राष्ट्रपति भवन में उनकी एग्जीबिशन लगाई जाएगी टॉप 60 आइडियाज़ की। The next one, the agreement on fisheries subsidies was adopted during which World Trade Organization ministerial conference? इसे तो हमने कल ही डिस्कस किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर C, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिनेवा में इसे अपनाया गया था। 12th था, 13th कहाँ पे हुआ था? आबू धाबी में। ठीक है, आबू धाबी दैट इज द कैपिटल ऑफ UAE। The next one, which mission launched by the Department of Animal Husbandry and Aiding to develop and conserve indigenous cattle and buffalo breed? इसके लिए लॉन्च करा राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2014 में, एंड यहाँ पर सम सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी टेक्नोलॉजी है जिसे ओपन किया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। दैट्स वाई राष्ट्रीय गोकुल मिशन न्यूज़ में आ गया। द नेक्स्ट वन, द 14th सिरारा खोंग हैतई चिल्ली फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? ये मणिपुर का है। ये रिसेंटली इन लोगों ने अपना 14th इस फेस्टिवल का जो एडिशन है वो सेलिब्रेट करा उखरोल डिस्ट्रिक्ट में, एंड हैतई चिल्ली इसके लिए GI टैग भी यहाँ पर मणिपुर को दिया जा चुका है। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? सो इस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग यहाँ पर रही 38। हमें ये रैंकिंग दी किसने? विपो ने दी है, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 2020 में 48 पे थे, 2025 में 38 पर आ चुके हैं। टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड यहाँ पर टॉपर है। द नेक्स्ट वन, मोरान कम्युनिटी विच हैज़ रिसेंटली डिपेंडेड ST स्टेटस इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो यहाँ पर रिसेंटली हमारा एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है जिसका नाम है आसम। दिसपुर इज़ द कैपिटल। गुवाहाटी की प्लानिंग चल रही है। सो रिसेंटली असम में पाई जाने वाली मोरान कम्युनिटी है, इन लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करा है इन्हें दर्जा दिया जाए ST का, एंड दैट्स वाई इनकी मेजर कैंपेन यहाँ पर चल रहे हैं। सो असम से एसोसिएटेड है। कुछ अदर ट्राइब भी यहाँ पे न्यूज़ में रही जो इन्हीं के साथ मिक्स है। ST का दर्जा लेने के लिए कौन कौन सी ट्राइब्स है वो
उनका नाम ध्यान रख लीजिएगा। 5 अदर ट्राइब्स जस्ट लाइक ताई, अहोम, मोटक, ये सब असम की ट्राइब्स है। सम टी ट्राइब है यहाँ पर, चुटिया ट्राइब है एंड कोच राजबोंगशी, ये सब असम की मेजर ट्राइब है जो एसटी का स्टेटस लेना चाहती है, प्रोटेस्ट कर रही है असम। द नेक्स्ट वन, द नेशनल मखाना बोर्ड वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? सो प्लीज नोट, बिहार में लॉन्च किया गया, पूर्णिया में 475 करोड़ डेवलपमेंट पैकेज के साथ। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। मखाना का साइंटिफिक नेम क्या है? यूरिया अल्फारेक्स इज द साइंटिफिक नेम, जिसे ब्लैक डायमंड के नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर बिहार का मिथिला मखाना, जिसे 2022 में जीआई टैग का जो टाइटल है वो दिया जा चुका था। ठीक है, सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, जो डेली करंट अफेयर क्लास से आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। एंड पीडीएफ फाइल के लिए आप जीके टुडे की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर डेली 20 MCQ सीरीज अवेलेबल है, जो कि हमारे वन ऑफ द पेड कोर्सेज में से एक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, द मंडे सेशन, डेली सेशन, जहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो।